गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो कल ये बताया था कि संतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होना अनिवार्य है। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, B2, B3, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी हमने चर्चा की थी कल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन की कमी से क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से रोग होते हैं, ये देखने जा रहे हैं। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, यानी कि प्रोटीन कुपोषण नाम दे सकते हैं इस टॉपिक को हम। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से दो रोग होते हैं। पहला क्वाशियोरकर, ये रोग क्या है? कई बार आपने देखा होगा, टीवी पे तो देखा ही होगा निश्चित रूप से, कि कुछ बच्चों का पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, त्वचा पीली, धब्बेदार, काली काली सी हो जाती है। ये कौन से रोग के लक्षण होते हैं? क्वाशियोरकर के। तो क्वाशियोरकर का मुख्य लक्षण ये है पेट फूलना, यानी कि पेट फूलना, स्वभाव चिड़चिड़ा, त्वचा पीली धब्बेदार होना, ये इस रोग के लक्षण हैं। ये प्रोटीन की कमी से होता है, यानी कि जिन बच्चों के भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, उचित अनुपात में नहीं होता, उनमें ये रोग हो जाता है। कौन सा? क्वाशियोरकर। दूसरा जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से, उसका नाम है मेरस्मस। मेरस्मस, इस रोग में क्या होता है? शरीर बहुत ज्यादा सूख करके दुबला पतला कंकाल तंत्र जैसा हो जाता है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाता है। इस रोग को मेरस्मस कहते हैं। आंखें कांतिहीन होती है, कांति मतलब आंखों के अंदर विशेष चमक नहीं होती, बुझी बुझी सी आंखें हो जाती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। शरीर दुबला पतला, आंखें कांतिहीन, होना। तो इस प्रकार प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप बताओगे प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। विशेष रूप से बच्चों के रोग हैं, बच्चों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वाशियोरकर में पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली धब्बेदार हो जाती है, सुस्त। मेरस्मस में शरीर दुबला पतला, आंखें कांतिहीन, यानी आंखों के अंदर जो एक विशेष आभा, एक विशेष चमक होती है, वो नहीं होती इस रोग के अंदर। ठीक है, इसके पश्चात प्रोटीन हमने पढ़ लिया, विटामिन कल पढ़ा था। अब आता है खनिज लवण की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। खनिज लवण सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को इनकी। अगर वो सूक्ष्म मात्रा भी हमें नहीं मिल पाती तो शरीर पर क्या दुष्प्रभाव इसको देखने को मिलते हैं। तो आओ अब हम देखने जा रहे हैं खनिज लवणों की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव।
सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे खनिज का नाम, यहां पे लिखेंगे उसके स्रोत जिनसे वो प्राप्त हो रही है, और तीसरी चीज लिखेंगे उसके दुष्प्रभाव, शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो। सबसे पहले बात आती है सोडियम। सोडियम, अब जानते हो सोडियम का संकेत Na होता है क्योंकि उसको नेट्रियम कहते हैं। तो सोडियम जो होता है, पहली बात तो यह है कि आपको सोडियम मिलता कहां से है? अंडे, दूध, हरी सब्जियां, मछली, नमक, ये स्रोत है किसके? सोडियम के। अगर मान लीजिए सोडियम पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल रहा है तो तंत्रिकीय आवेग इससे प्रभावित होंगे। तंत्रिकीय आवेग संचरण प्रभावित होता है, शारीरिक संतुलन नहीं होता, शारीरिक संतुलन बनाने में दिक्कत आती है। में कमी, ये इसके प्रभाव। समझिए, सोडियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। स्रोत अंडों से मिलता है, दूध, हरी सब्जियां, मछली, नमक आदि से प्राप्त हो जाता है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर इस खनिज की कमी हो गई है बॉडी के अंदर तो तंत्रिकीय आवेग संचरण प्रभावित होगा, यानी कि जो मैसेज आपकी बॉडी से मस्तिष्क में जाते हैं वो प्रभावित होंगे, शारीरिक संतुलन में कमी आएगी, संतुलन बनाने में व्यक्ति को दिक्कत आएगी। इसी तरह का दूसरा खनिज है पोटेशियम, बिल्कुल इससे मिलता जुलता। नंबर 1, नंबर 2 पोटेशियम। के कैलियम कहते हैं इसको। पोटेशियम भी सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो जाता है, तो इसके स्रोत है सभी खाद्य पदार्थ। और दुष्प्रभाव बिल्कुल ऐसे कैसे? तंत्रिकीय आवेग संचरण प्रभावित होगा, शरीर के संतुलन बनाने में कमी आएगी। तो बिल्कुल ऐसे कैसे, यो क्यों लिख दोगे? यानी कि सोडियम और पोटेशियम के स्रोत भी लगभग समान होते हैं और दुष्प्रभाव इनके बिल्कुल सेम है। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों, आप देखते हो जैसे कुछ व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होती है तो बार बार उनको फ्रैक्चर हो जाता है, हल्के से गिरे हड्डी टूट गई। हम कहते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम की गोलियां लिखते हैं, स्रोत बताते हैं इन चीजों का सेवन करो। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, ठीक है? हड्डी और दांतों का महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो दांत और हड्डियां निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। मिलता किस किस से कैल्शियम? दूध, दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, हरी सब्जियां, अंडे, इनसे कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो इन चीजों का सेवन करना चाहिए। काम क्या आता है? हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, ये इसका कार्य है। किसका? कैल्शियम। बिल्कुल कैल्शियम की तरह अगला खनिज है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P, ठीक है?
फास्फोरस भी दूध, हरी सब्जी, सूखे मेवे, दूध, हरी सब्जी, मेवे, बाजरा, ज्वार, इन सब के अंदर प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का काम भी वही है जो किसका है, कैल्शियम का। तो इसको भी आप डॉट डॉट से दर्शा सकते हो इसी तरीके से। ये एक दूसरे के पूरक है, कैल्शियम का पूरक फास्फोरस, सोडियम का पोटेशियम। एक याद हो गया तो दूसरा अपना आप ही याद हो जाएगा, सेम है ये। पांचवा खनिज है लोहा, यानी कि आयरन। इसको Fe से शो करते हैं, फेरम कहते हैं इसको। सबसे पहले बात आती है कि लोहा हमारे शरीर में कैसे प्राप्त होता है। देखिए, लोहे के लिए ज्वार, बाजरा, हरी सब्जियां में से कोई भी खा सकते हो, लेकिन विशेष रूप से पालक, दही, गुड़, ये सब प्रचुर स्रोत है किसके, आयरन के। आयरन की अगर कमी हो गई शरीर के अंदर तो हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, तो आयरन भी सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में जाना चाहिए, चाहे वो सब्जियों के थ्रू जाओ, चाहे फलों के थ्रू, चाहे अन्य चीजों के। तो आयरन से जो प्रचुर आयरन युक्त जो खाद्य पदार्थ है, जैसे ज्वार, बाजरा, इनका वैसे मौसम भी है, सर्दियों में हम ज्वार बाजरे का उपयोग करते हैं, बाजरे का तो करते ही हैं। पालक, दही, गुड़, इन सब का सेवन करना चाहिए। इससे आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, यानी कि रक्त की कमी नहीं होगी। कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो खनिज है उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन, आपने आयोडीन युक्त नमक का नाम सुना होगा, एड में भी आप देखते हो आयोडीन युक्त नमक, नमक की जो थैलियां आती है उन पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त। तो ये आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज है, हमारे शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों ने ये जांच करके बताया कि हमें प्रतिदिन कितना सा आयोडीन की जरूरत होती है, जितने सुई की नोक में आ जाए, यानी कि पूरे जीवन भर 1 चम्मच आयोडीन की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, पूरे जीवन भर। आयोडीन मिलता किससे है, नमक, हरी सब्जी, जामुन, मछली, इन सब से हमारे शरीर को प्राप्त होता है आयोडीन। और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन से हार्मोन की कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी कि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने का मतलब ये है कि जो गला है वो सूज करके मोटा हो जाता है, जिसको घेंगा, गाइटर या गलगंड रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है खनिज लवण, खनिज पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आप सभी चीजों को खाते हो जो खाने की है तो इनकी पूर्ति होती रहती है। ठीक है, पहला सोडियम, स्रोत अंडे, दूध, हरी सब्जियां, मछली, नमक। क्या रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, तंत्रिका आवेग संचरण को प्रभावित करता है, शारीरिक संतुलन बनाता है। इसकी कमी से ये दिक्कतें हो जाएगी। पोटेशियम का सेम वही है जो इसका सोडियम का है,
कैल्शियम और फास्फोरस का सेम है। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, पनीर, दही, हरी सब्जियां, अंडे, मांस वगैरह। हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, तो कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे। फास्फोरस बिल्कुल ऐसा कैसा? आयरन। आयरन के स्रोत हैं ज्वार, बाजरा, पालक, दही, गुड़। ये हीमोग्लोबिन की कमी इसी की कमी से होती है, किससे? आयरन की कमी से। ठीक है। पहले लोहे की कढ़ाई वगैरह में सब्जियां वगैरह पकाते थे, उसका रीजन भी यही था कि आयरन की कमी नहीं हो। परंतु आजकल तो सब जगह स्टील वगैरह के चलते हैं, इस वजह से आज के लोगों में आयरन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। आयोडीन, नमक, हरी सब्जी, जामुन, मछली, विशेष रूप से काला नमक जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। ठीक है। इस खनिज की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको टेबल को आपको याद करना है अच्छी तरीके से, स्रोत और जीवन में भी अप्लाई करना है, इन चीजों का आपको सेवन करना है। धन्यवाद।